तो सबने कहा है कि अनंत को प्राप्त करने का और इस जीवन को सर्वोत्तम ढंग से भोग कर मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग ही ज्योतिष देता है। वही बताता है कि आपको कौन सी आराधना करनी है, वही बताता है कि आपको शरीर के पोषण के लिए क्या खाना चाहिए, कौन सी औषधि का सेवन करना चाहिए, कैसे एनवायरमेंट में रहना चाहिए, किन लोगों के साथ रहना चाहिए, किन स्थितियों से बचना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द यूनिवर्स इज गवर्न्ड इन ज्योतिष। तो आप देखिए कितना गलत विश्लेषण है जिस भी व्यक्ति ने ये किया कि ज्योतिष चक्षु है, माना चक्षु है। नहीं, ज्योतिष संपूर्ण है, ज्योतिष संपूर्ण है। क्या ज्योतिष व्याकरण नहीं है? आपको व्याकरण नहीं होगी ज्योतिष नहीं आएगा। क्या ज्योतिष शिक्षा नहीं है? क्या ज्योतिष में छंद नहीं है? क्या ज्योतिष कर्म आधारित ज्ञान नहीं है, कल्प नहीं है? क्या ज्योतिष जो है ये निरुक्त नहीं है, शब्दार्थ भावार्थ नहीं है? सब छहों की चीजें उसमें शामिल है, तो वो एक सेपरेट कैसे हो सकता है? बल्कि मैं तो ये कहूंगा वेद सब समस्त ज्ञान वो ज्योतिष के तहत है। गुरु किसी का बलहीन है तो आप उसको कह दो वेदों का पाठ कर, ऋग्वेद को पढ़ ले, तेरा गुरु ठीक हो जाएगा। किसी का अगर मंगल खराब है तो उसको कह दो सामवेद पढ़ ले। किसी का वीनस खराब है यजुर्वेद पढ़ा दो। गारंटी से नहीं चीज ठीक हो जाए तो मैं सिटी नाम पलट देना है। बताओ आप कौन सा पुराण पढ़ना है? संतान नहीं हो रही, हरवंश पुराण का पाठ कर लो। लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही, लाभ में कटौती हो जाती है, विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, किसी आदमी को विष्णु पुराण पढ़ा दो। भूत पिशाच लग जाए, साथ पितृदोष हो जाए, तरह तरह की बाधाएं, वो अब बाधाएं लग जाए, है ना, जो मारण योग हो जाए, विचार योग हो जाए, आप शिव पुराण पढ़ा दो, आदमी मुक्त हो जाएगा। तो ज्योतिष मैं आज आपसे क्यों बात कर रहा हूँ? हम कम लोग हैं, 20 हैं, 25 हैं, पर सत्य को समझो और सत्य को फैलाना है, सत्य को फैलाना है और आप उसके माध्यम हो। यू विल बी द एम्बेसडर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, उस पे जो भी आपको इस ज्ञान को ग्लोरीफाई करने के लिए आपको ज्ञान प्राप्त है वो जरूर करो, एक मुहिम के तहत करो। हम ये ज्ञान को बिल्कुल क्या कर दिया, ज्योतिष क्या है साहब? ये बताएगा 6 महीने बाद व्यक्ति है ना जो करोड़पति हो जाएगा, ये ज्योतिष है? या 2 महीने बाद साहब, या 10 महीने बाद, या फलाने फलानी तारीख को इस आदमी का मरण ही होगा, ये ज्योतिष है? ये इसीलिए ज्योतिष है? अगर इसी के लिए ज्योतिष सीखना है तो क्या जरूरत है सीखने की? ये तो ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष दरअसल में है कर्म को निर्धारण करना और समय विशेष पे क्या कर्म करना उसको निर्धारण करना, उसकी कर्म करने की प्रवृत्ति को निर्धारित करना, उसकी इंटेंसिटी को निर्धारित करना, उसकी कंटिन्यूटी को निर्धारित करना। मतलब हर एस्पेक्ट जो आपके कर्म को उस तरह से निर्धारित करे कि उसमें आपको सर्वोत्तम की प्राप्ति हो, आपको आनंद प्राप्त हो, आपको खुशी प्राप्त हो, आपको सुख प्राप्त हो, तन का, मन का और आत्मा का। हम एक की बात नहीं करते। धन जो है वो क्या क्या देता है? धन से क्या सुख मिलेगा? एक, क्या धन आने का मतलब आपका शरीर अच्छा रहेगा इसकी गारंटी है? नहीं है। तो हम किसकी बात करते हैं? हम तन अच्छा हो, मन अच्छा हो और हमारी आत्मा उत्तम हो, हम तीनों का सर्वोत्तम भोग चाहते हैं ये जीवन में, और अगले जीवन में हम मोक्ष चाहते हैं। यही नहीं, हम जो पिछले जन्मों में पाप करके आए हैं, जो हमारे अकाउंट में जमा हैं, उनको वर्तमान कर्म से, क्रियामान कर्मों से हम अगर वो दृढ़ की स्थिति में है तो हमको इतना निगेट, इतना कम कर दें तो उनका प्रभाव क्षीण हो जाए। इसलिए तो भगवान ने वापस भेजा हमको। भाई पिछले जन्म था, अब ये जन्म है और इसके बाद भी अगले जन्म होंगे, यानी ये एक जन्म कड़ी है। क्यों आए हम? कि हमारे शुभ कर्मों ने हमको ला दिया। तो क्या मौका दिया भगवान ने हमको? तो भैया ये जीवन है, कुछ ऐसा कर ले जो पिछले जन्म के पाप तेरे कट जाए, और अब तू जो कर्म करे जिससे तेरा पास्ट क्रिएट होगा। आज का जो क्रियामान कर्म है वो आपके पास्ट को निर्धारित करेंगे,
वो सॉरी फ्यूचर को, आप आज के जो आपके क्रियाक्रम में जो आपके फ्यूचर को निर्धारित करेंगे, आज इतना अच्छा कर ले कि फ्यूचर में तेरे को कष्टी ना हो। ये कौन बताएगा? ये ज्योतिषी। ये कौन बताएगा? ज्योतिषी। अब बताओ आप कितना बड़े काम में, कितना बड़ा ओझा एक ज्योतिषी का। उसको लिमिटेड क्या कर दिया, विवाह कब होगा, संतान कब होगी, पैसा कब आएगा। अरे भाई, ये तो 12 भावों में से कोई एक भाव को उत्पन्न करना ही है। जब आप अपनी कुंडली को बलवान करोगे, अपने लग्नेश को बलवान करोगे, आप उसके सहायकों को बलवान करोगे, तो वो उत्पन्न कर ही देंगे ना। वो फिर उस लैंड को फर्टाइल कर ही देंगे ना। तो माध्यम कौन देता है? ज्योतिष। उस पर कई लोगों ने भ्रम फैला दिया, बड़े बड़े लोगों का नाम लेके कि साहब ज्योतिष में कोई उपाय नहीं होता, जो डेस्टिनी इज फिक्स। तो व्हाई सो मेनी बुक्स आर देयर। इतने बड़े इस क्षेत्र पे क्यों बातें की जा रही है? जब डेस्टिनी फिक्स है तो मैं क्यों जानूं मेरे साथ कल क्या होगा? मैं जब उसको चेंज ही नहीं कर सकता। ऐसे मिथ और फैला दिया ताकि इसमें नेगेटिविटी और रह जाए, ताकि और ज्योतिष का प्रति लोगों का ध्यान हट जाए। तो आज हर व्यक्ति को ज्योतिष की जरूरत है। जो हमारे कालांतर में अगर आप बैक जाओगे तो हर व्यक्ति, हमारी जो रूढ़ी पे जाओगे आप, हमारा जो सामाजिक स्ट्रक्चर पे जाओगे तो आप ताज्जुब करोगे, ऐसी ऐसी किदवंतियां हैं जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी। मेरे चाय वाला है, मैंने छड़ी दे रखी उसको। उसने साहब मेरे को एक दिन बोला कि साहब जो गुरु का गोचर हो, गुरु का गोचर चौथा आठवां 12 और देह में हो तो छान जड़े, ऐसे कुछ बोला उसने, छान जड़े, देह कटे या मृत्यु आवे। बताओ आप, उसको वो पता था कि पहला चौथा आठवां 12वां गोचर गुरु का बहुत खराब होता है। बताओ, उसने वो किद्वंती सुनाई, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, एज इट इज। बताओ आप, और आप पुराने लोगों से बात करो, आपको बात कर देंगे। शावर कीजिए, थर्पना बुद्ध कीजिए, व्यवहार है। कोई भी चीज का स्थायी रूप काम करना, शनिवार को कर लो। ऐसी बड़ी विलक्षण विलक्षण चीजें आपको, आम छोटे से छोटा आदमी, और थोड़ा आप ताज्जुब करोगे। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाओ, ग्रामीण क्षेत्र में जाओ, वो आदमी क्या कहेगा, यार आज मेरा चंद्रमा ठीक नहीं है, यार मैं आज ये काम नहीं करूंगा। भाई उसको किसने सिखाया चंद्रमा ठीक है या खराब है? और शायद आपकी जिंदगी में भी ऐसे बहुत लोग मिलते होंगे। उसको पता है कि चंद्रमा 3, 6, 10, 11 पहला और 7वां ही बढ़िया होता है, तो वो और कुछ नहीं जानता, तो अपने नाम का राशि को पकड़ लेता है। रमेश है तो तुला पकड़ लिया उसने, उससे चंद्रमा गिन लेगा। यार मैं हूँ, मेरा चंद्रमा आज यार जो खराब जा रहा है, मैं आज काम नहीं करूंगा। और आप जाओ, देखो आप, मैं कह रहा हूँ आदिवासियों में जाओ आप, मैं मिला, मेरे दिमाग के चकचक खुल के, यार क्या हम दौलत तो फैली पड़ी है। वो उस व्यक्ति ने कहा मेरे को, मेरी बात हुई उससे कि साहब मेरा चंद्रमा खराब चल रहा है, इसलिए कोई कृपा और कोई काम मेरे हो नहीं रहे, है ना। चंद्रमा, मैं मेरे चंद्रमा को अच्छा करो, ये लो प्रभु शिव की सेवा कर रहा हूँ इसलिए मेरा चंद्रमा अच्छा करो। बताओ आप। तो आम जनमानस पे हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, जो समाज सुधारक हुए हैं, जो लेखक हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, चाहे वो वेद व्यास जी तो पराशर जी के संतान ही थे, उन्होंने भी, पूरी गीता ज्योतिष है। पूरी गीता का आप अध्ययन कर लो, पूरे चैप्टर उसके अंदर है। आप रामायण पढ़ लो, रामायण में तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, पूर्ण चंद्र घर से उन्हें राहु, यानी पूर्ण चंद्रमा को तो राहु भी ग्रसित नहीं करता, वो भी चंद्रमा जब काला होता तब ग्रसित करता है। नहीं सॉरी, मैं गलत, क्षीण चंद्र घर से न राहु, जब चंद्रमा क्षीण होता है ना तो उसको राहु भी नहीं खाता, वो भी उसको पूर्ण होने के बाद खाता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति की पूर्णता पे उसके वो लगता है। आपने हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा, उन्होंने सूर्य की स्थिति तक बता दी, जो आज पिक्चरों तक में आ गई कि वो इतने किलोमीटर पे है सूर्य। तो हमारे जनमानस में एक एक व्यक्ति को ज्योतिष के ज्ञान पता थे। मैं आज की बात इसलिए कर रहा हूँ आपको कि हम बहुत विलक्षण और बड़े महान कार्य में हैं। समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको गारंटी करता हूँ कि जब इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स आप समझ जाओगे तो आप जीवन को इतना उत्कृष्ट कर पाओगे, जहां वो उत्पन्न करोगे आप जो आप चाहते हो।
इसलिए मैं आपको ये सब बातें करता हूँ। और ये अब जैसे एक जगह लिखा हुआ पढ़ा मैंने प्रश्न शास्त्र में कि कोई चीज खो जाए तो चंद्र बुध अगर जो लगन है चंद्र और बुध का आ जाए तो चीज है ना चंद्र बुध तारे मारे, यानी चीज आसपास ही है। चंद्र बुध तारे मारे, गुरु शुक्र समीपत्रे, शनि मंगल दूरे दूरे, सूर्य स्वस्थाई स्थिरा। बताओ आप कितना बड़ा प्रश्न शास्त्र का 100 पेज का ज्ञान है इस 4 लाइन में। 100 पेज जो कहेंगे वो 4 लाइन कहती है। क्या आपने जैसे प्रश्न कुंडली बनाई और अगर मान लीजिए चंद्र बुध का लगन आ गया तो आप कह सकते हो यार चीज चोरी नहीं हुई है, घर में आसपास देख लो मिल जाएगी। लो आपका तो सारा विवेचन हो गया, और आप करके देख लेना। गुरु शुक्र समीपत्र, वह चीज खोई तो है पर आसपास ही है, प्रयास करने से मिल जाएगी। शनि मंगल दूरे दूरे, यह चीज चोरी हो गई है और दूर भी चली गई है, चोरी हो गई है और दूर भी चली गई है अगर शनि मंगल का आ जाए। सूर्य स्वस्थाई स्थिर, अगर सूर्य का लगन आ गया, दूर भी चली गई है, तोड़ फोड़ भी दी गई है, रूप भी परिवर्तन हो गया, मिलने की कोई संभावना नहीं है, भूल जा नमस्ते कर ले। आप देखो आप 4 लाइन में ज्योतिष प्रश्न शास्त्र का आधा प्रश्न शास्त्र क्लियर कर दिया। बताओ आप, ऐसे छुपा पड़ा है और वो हमको खोजना है। ये मेरे मन में एक भाव था तो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो हम चाहे कम है इसको बढ़ाएंगे, पर आप लोग उस इस एक क्रांति के आधार हो, मूल हो, और ये क्रांति में आपको बढ़ाना ही है। निजी स्वार्थ को छोड़कर इस क्रांति को बढ़ाना ही है। धन भी आएगा, मान भी आएगा, इज्जत भी आएगी, है ना, सम्मान भी होगा, और सबसे बड़ी चीज हमारे आत्मा को, हमारे मन को संतोष होगा कि हम हमारे पूर्वजों ने जो इतना किया उनका कुछ ऋण हम चुका पाए। हमारे ऋषियों ने जो हजारों साल की तपस्या करके जो किया उनका कुछ ऋण हम चुका पाए, ये भी आत्म संतुष्टि हमको प्राप्त होगी। राइट? अब कोई कुछ कहना चाहेंगे? हाँ शिवाली जी, हेलो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। तो सर, आप इस ऐसा लग रहा है यात्रा पे चलने के लिए तैयार हैं? जी सर, हाँ, अद्भुत अनुभूत यात्रा है सर। हाँ, अनुभूत यात्रा है, हम सब मिलके करेंगे। हाँ जी कपिल जी। सर प्रणाम। हाँ खुश रहो। सर एक्चुअली ज्योतिष से तो सर कोई भी सीख सकता है मेरे ख्याल से, और कोई भी हाँ फल कथन भी कर सकता है। बिल्कुल कर लेकिन सकते जैसे हैं। कहते हैं ना कि धर्म का मर्म समझना बहुत जरूरी है। तो सर हाँ वो बिल्कुल, यू आर वो राइट। चीज सर वो आपसे सीखने को मिल रही है कि एक्चुअली हम क्यों हैं यहाँ पर और हमको क्या करना है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि सर हाँ ये वो, सब तो हाँ जो एक कैलकुलेशन है या पढ़ना है, ये तो कोई भी पढ़ के पास होकर शुरू कर सकते हैं सारे काम। लेकिन जब बिल्कुल। तक वो इसका मर्म नहीं समझेगा ना, तब तक वो सार्थक नहीं है। ये आपकी नहीं है, बातों से तो और अच्छे से समझ में आ रहा है। क्योंकि बिल्कुल देखो सभी किताबों में, किताब नहीं कहेंगे, ये दिव्य ग्रंथ हैं, इन सभी दिव्य ग्रंथों पे करीब करीब हर जगह एक बात लिखी है, हर जगह, कि व्यक्ति को अपने आत्मबल को इतना बढ़ाना है। ये ज्ञान तो है ही, वो मार्ग दे रहा है, लेकिन जो उत्कृष्टता आएगी वो आपके आत्मबल को, उसकी सात्विकता को आपको इतना बढ़ाना है कि आप साक्षात देख पाओ। कुंडली देखकर भी कोई सत्य बता पाए ये नहीं है, लेकिन जब उसका लेवल ऊंचा हो जाता है, जब भाव बदल जाता है, जब मैं बात करूं, तो फिर उसको साक्षात कुंडली यूं बोलती है, खड़ा सब दिखता है उसको, है ना। और ये मैंने साक्षात देखा है। अब मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं ना आपसे, ये मैंने मेरे निजी जीवन में देखी है, तब मैं आपको बोलता हूँ। मैं कोई पढ़ी पढ़ाई बात नहीं बोलता हूँ, ये मैंने देखी है। मुझ जैसा व्यक्ति भौतिकता में डूबा हुआ, शरीर से भी मैं रोगी भी हूँ, और कहीं कृपण भी हूँ, और कहीं स्वार्थ भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, स्वार्थ भी है, रहता ही है।
और मैं कोई बहुत ऊंचे कुल से भी नहीं आता हूँ। लेकिन मैंने साक्षात देखा है, भगवान तो मतलब भेदभाव करता ही नहीं है, भगवान तो डिस्क्रिमिनेशन जानता ही नहीं है, उसके लिए तो सब उसका आत्मा है, उसका स्वरूप है। तो आप यू आर ब्लेस्ड। बहुत बढ़िया कपिल जी। और कोई? सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए बोलिए। सर एक चीज पूछनी थी कि ना लग्नेश को क्या क्या दोष नहीं लगेंगे सर? लग्नेश को कोई दोष नहीं लगता। जैसे सर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने जैसे ये मानते हैं 6 8 12 वगैरह उसका दोष नहीं लगा वगैरह वगैरह, कोई दोष नहीं लगता इस तरह से सर। जी सर। बिल्कुल, आपने बहुत मर्म की बात पूछी है। सर लग्नेश को अब मैं अस्त का इसको दोष थोड़ा तो लगता है ना सर? सर नहीं, लग्नेश को अस्त, कोई दोष नहीं लगता, कोई दोष नहीं लगता। तो सर अस्त होने पे वो अभी मैं कमजोर माना जाएगा? आपको बता, हाँ ये यू आर राइट, हियर यू आर राइट, सेकंड लाइन इज करेक्ट और फर्स्ट लाइन इज रॉन्ग। कैसे आप समझो? सर कांसर भी नहीं लगेगा क्या? कुछ नहीं लगेगा, सुनो तो सही आप। जी सर, मेरे क्योंकि लग्नेश कभी भी पापी नहीं हो सकता। समझ लो आप मेरी बात। लग्नेश कभी पापी नहीं हो सकता। क्लियर? तो लग्नेश स्वयं खुद को दुख नहीं दे सकता। वो रिसिपेंट है, वो इनिशिएटर है, वो एक्टिवेटर है, दैट प्रोवाइड द सीड फॉर एवरीथिंग, दैट प्रोड्यूस that incline other planets, other bhavas to produce the things to flourish the Lagnesh. वह चीजों को उत्पादक है, उपचय है, वह चाहता है अपनी शक्ति अनुसार सब भावों को कहता है कि भाई तुम है ना शुभ उत्पन्न करो मेरे लिए, क्योंकि वो उस पूरी कुंडली का मालिक है। अगर वह स्वयं ही पापी हो जाए, वह स्वयं ही पापी हो जाए तो खुद ही मर जाएगा, फिर मैं आया ही क्यों? अगर वो स्वयं ही पापी हो जाए तो मैं आया ही क्यों? तो वो क्या है? इनिशिएटर है, एक्टिवेट करने वाला है समझ? वही सीड है, वही एक्टिवेट करता है, वही सीड का उत्पन्न करता भी वही है। तो वह पापी नहीं हो सकता है, ये नोट कर लो आप, क्योंकि लग्नेश स्वयं को कोई हानि नहीं करना चाहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? अब आता हूं मैं दूसरे पार्ट पे जो कपिल जी ने बिल्कुल सही कहा। अब ये लग्नेश जो कुछ उत्पन्न करेगा ना, वो किसके हिसाब से करेगा? अपने बल के अनुसार। क्या बात है? जो भी उत्पत्ति करेगा अपने बल के अनुसार करेगा। अगर ये बलवान है, लगन बलवान है, तो लग्नेश का पोषण करेगा, लग्नेश का लक्षण करेगा, रक्षण करेगा, लग्नेश लगन को में उस भाव से उत्पत्ति करेगा और उसका फिर आनंद और सुख और भोग को प्राप्त होगा। यही है ना? पर करेगा किससे? अपनी शक्ति अनुसार, अपने बल के अनुसार। राइट? इसीलिए कहा गया है कि गोचर में लग्नेश कहीं भी जाए अपनी शक्ति अनुसार शुभ ही करता है। लग्नेश गोचर में कहीं भी जाए अपनी शक्ति अनुसार शुभ ही करता है। इसलिए ज्योतिषी का है, किसी का भी सर्वप्रथम कार्य क्या है? लग्नेश को बलवान करना। अब तीसरी बात, अगर लग्नेश बलहीन हो गया तो अब वो क्या स्थिति होगी उसको? अब लग्नेश का राशि तो 12 भागों में पहला तो वो अपने 30 डिग्री के भाव का मालिक है, साथ ही वो पूरी जो लैंड है 12 भावों में जो डिवाइडेड है वो उसी की तो लैंड है, उसका मालिक है, और उनको राज उसने अलग अलग ग्रहों को दे रखा है, लेकिन मालिक तो वही है। अब मान लीजिए लग्नेश हो गया बलहीन और षष्ठेश हो गया बलवान। लग्नेश हो गया बलहीन और षष्ठेश
हो गया, और उसी दरमियान गोचर या दशांतर दशा में इनका संबंध आ गया। दशांतर दशा में, दशा अंतरदशा परतंत्र दशा में इनका संबंध आ गया। तो ये क्या है, लग्नेश है वीक और ये सत्तेश है बलवान। ये क्या करेगा, अपनी चीज इसके अंदर घुसेड़ देगा। ये अब यहाँ बलवान से आशय आप शक्ति से लगाओगे क्या? चलो मेरे को इसका जवाब जो देगा ना मैं मान जाऊंगा। बलवान सब कोई बोलेगा आप में से? कोई बोलेगा? कोई भी बताओ ये, क्या मैंने सही लिखा है या मैंने गलत लिखा है? सर षष्ठेश यदि बलवान होगा तो सर उसका ऋण यदि तो वो सब कम करेगा ना सर, वो तो षष्ठेश का बलवान होना तो ठीक रहेगा ना सर उसमें, तो ये अपनी वो कम करेगा सर उसकी सिक्स सब की। मैंने ये गलत लिखा है, मैंने ये बलहीन होना चाहिए ना सर, मेरे को यहाँ लिखना चाहिए था, नहीं मेरे को लिखना चाहिए था पापी होगा। बलहीन भी नहीं, पापी। वो पापी में क्वालिटी बलहीन होना है, पापी की एक क्वालिटी बलहीन होना भी है, ताकि उसका सत्तेश अगर पापी होगा, बलहीन होना उसका एक पापत्व को बढ़ाने की एक कैटेगरी है, जितना बलहीन होगा उतना ज्यादा पापी हो जाएगा। और सत्तेश पापी है तो इस लग्नेश को क्या पकड़ा देगा, रोग, वह अपमान, कह, कलेश, चोट वर्ण आदि सारी समस्या इसको पकड़ा देगा। अब ये चूंकि बचने की स्थिति में नहीं है, बलहीन है तो ये उनके नीचे दब जाएगा। अब अगर ऐसा संबंध किसी पाप स्थान पे हो गया तो और मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि लगने पाप स्थान पे चला गया तो उसकी और शक्ति कम हो जाएगी, और पाप कमजोर हो गया, समझ रहे हो ना? ये तो ऐसी स्थिति में वो रोगों को प्राप्त है। लेकिन अगर मान लीजिए लग्नेश बलवान है, पूर्ण बलवान है, चाहे शुभ हो चाहे पाप हो, पूर्ण बलवान है, और सत्तेश उसके मुकाबले उतना पापी नहीं है, तो ये उसको दबा लेगा, संघर्ष करके दबा लेगा, किसी की सहायता औषधि का प्रयोग करके दबा लेगा, है ना? सेना में और किसी की सहायता लेके दबा लेगा, किसी अन्य पूजा पाठ करके दबा लेगा। राइट? किनका क्वेश्चन था ये? सर मेरा। क्लियर हुआ सर? ये बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर हुआ। तो ये चीज हमको देखनी पड़ेगी। अब होगा क्या, आप जब पाराशरी पढ़ोगे तो उसमें भगवान पाराशर ने लिखा है कि अगर किसी का प्रसव लगन है तो जो शुक्र है ना स्वयं पापी होता है। वहां उनका कहने का आशय है कि शुक्र जो है ना 2 राशियों का स्वामी है, तो 7वीं जो राशि है ना वो 6ठे भाव में चली गई, 6ठे भाव में चली गई, तो वो कभी लगन के परिणाम देगा तो कभी 6ठे के परिणाम देगा। ये मंगल में और शुक्र में विशेष विचारने बिंदु है, जिसमें मैं अलग से क्लास लूंगा। कोई और बहुत बड़ी बात पूछी आपने सर, ये बहुत आगे की बहुत बड़ी बात, पर मैं ये बता चुका, ये किसी ने जवाब नहीं दिया। विनीत जी। यस सर। क्या क्लियर हुआ? हाँ सर, क्लियर हुआ सर। हाँ क्लियर हुआ। उत्तम जी, हेलो, हेलो, नहीं है क्या उत्तम जी? हेलो, कोई जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे है? हाँ जयवर्धन जी आप बताओ। हेलो, नमस्ते। जयवर्धन जी, हाँ बताइए। शीतन जी बोल रहे हैं क्या? हाँ बोलिए सर। मैं कह रहा हूँ अगर मंगल लग्नेश भी है, अष्टमेश भी है, हाँ और शुक्र जैसे लग्नेश भी है, तो मैं अलग से क्लियर करूंगा। अगर मेष लगन है तो मंगल बहुत शुभ और बहुत अच्छा हो गया, लेकिन वृश्चिक लगन है तो मंगल का विचारणीय बिंदु होता है ना, मंगल के बारे में बहुत अच्छी तरह विचार करना चाहिए अगर वृश्चिक लगन है तो, क्योंकि वो उसकी मूल त्रिकोण राशि अष्टम में जाती है
और वैसे तो ये कहा गया है कि लग्नेश को अस्तमेश का और सस्तेश का दोष नहीं लगता, लेकिन पाराशर जी ने इस बारे में थोड़ा सा ना विस्तृत विवरण किया है, और हम एक लाइन की ज्योतिष में नहीं चलेंगे, वो मैं उसका अलग से चैप्टर लूंगा, वो एक बड़ा चैप्टर है, मैं अलग से लूंगा, और वो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं जरूर लूंगा, वो बहुत आगे का काम हो जाएगा, नहीं ठीक है, बहुत आगे का काम हो जाएगा। हाँ, वेलकम। एनीबॉडी एल्स, किसी का कोई क्वेश्चन हो? आज थोड़ा सा हम बात वो कर रहे हैं ना, कोई भी जिन्होंने ज्योतिष स्टार्ट किया उनमें से कोई भी पूछ सकता है। चलो मैं, हाँ तो पूछ रहे। सर एक देखिए, बात मैंने- बताइए, सिर्फ एक। हाँ बताइए। सर यही सिचुएशन है जहाँ पे कि लग्नेश है ना बलहीन है और फिर सृष्टेश भी पूरे पूर्ण बल के साथ बैठा हुआ है, तो आपने एक बात हाँ। ये भी बताई थी कि भावेश भी होता है, हम देखते हैं उस भाव में भी बल है या नहीं है, तो अगर वो भाव एकदम बलहीन है तो क्या होगा? भाव ये बलहीन दोनों बैठे हुए हैं। तो पापत और बढ़ जाएगा, भाव अगर बल है तो पापत और बढ़ जाएगा, वो पापी ग्रह है ना, और ज्यादा पाप करेगा। भाव अगर बलहीन है तो वो पापी ग्रह है ना, तो और ज्यादा पाप करेगा, क्योंकि वो हर भाव का, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कौन ने पूछा था ये? सोनिया। तो हाँ देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, वेरी गुड। इसका मर्म बताता हूँ आपको, इसको थोड़ा गहराई से समझना है ना। आपने पूछा कि लग्नेश बलहीन है और सस्तेश बलवान होकर उसके साथ बैठा हुआ है, लेकिन जिस भाव में है वो भाव जो है ना कमजोर है, यानी उसका डिस्पोजिटर वीक है। बिल्कुल सही बात। मैंने अभी आपको क्या बताया कि हर भाव जो है इस लग्न लग्नेश की है, इसका ही लैंड है ये पूरा, और इसकी ही उन्नति के लिए, इसके ही संवर्धन के लिए, इसके ही विकास के लिए, इसके सुख के लिए और इसके ही खुशी के लिए आए हैं। तो जब ये भाव कमजोर हो गया, तो ये लगन को तो हेल्प नहीं कर पाएगा ना। तो जो पापी ग्रह आके बैठ गया वो इसको और ज्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि उसको तो पापत तो करना है। तो जो शुभ ग्रह हैं वो डायरेक्टली लगन को बेनिफिट करते हैं। शुभ ग्रह हैं, शुभ भाव हैं, जो शुभ भाव हैं वो डायरेक्टली उसको बेनिफिट करते हैं, और जो पाप ग्रह, पाप भाव हैं, वो उनके भाव के स्वामी के अनुसार बेनिफिट करते हैं या हानि करते हैं। इसको बहुत सीरियसली समझो। शुभ ग्रह, शुभ भाव, ग्रह नहीं, शुभ भाव डायरेक्टली बेनिफिट करते हैं। शुभ भाव डायरेक्टली बेनिफिट करते हैं किसको? लगन लगने। जो अशुभ स्थान है ये अपने स्वामी के अनुसार प्रभावित करते हैं। समझ लो आप कि इनका स्वामी अगर पापी हो गया तो और बलहीन और हो गया तो वो जरूर इनको खराब करेगा। यानी कि ये जो लैंड है, मैंने आपको समझाई थी, ये जो 12 भाव है, जो जोडिक है, ये वो स्थान भी हैं जो इसको खराब करना चाहते हैं, और वो स्थान भी है जो इसको बढ़ाना चाहते हैं। तो खराब स्थान जैसे 3, 6, 8, 12, ये खराब स्थान है। तो इन पे ये इनका स्वामी को चला जाए तो बलहीन हो जाएगा, और इनके स्वामी अगर कहीं चले जाएं तो उसको, उस भाव को या उस ग्रह को खराब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मान लीजिए इनमें शुभत्व आ गया, तो मैंने बताया था, और अगर पापत्व बहुत बढ़ गया और उसके साथ बलहीन और हो गए तो फिर ये अत्यंत हानि करेंगे, अत्यंत हानि करेंगे। समझ लो, जैसे वृश्चिक लगन है और मंगल जो है, मंगल जो है मान लीजिए पंचम भाव में बैठ गया, चतुर्थ भाव में, और यहाँ पे ये राहु के साथ भी हो गया है ना, और इनकी छठ बल में भी कम हो गए, जो मैंने सारी चीजें, तो ये माता को कष्ट भी दिए बिगड़ रहेंगे नहीं, मकान में अग्नि लगाए बिगड़ रहेंगे नहीं, मकान से संबंधित विवाद पैदा किए बिगड़ रहेंगे नहीं। समझो इस तरह से। क्लियर? यस सर। हेलो, यस सर। क्लियर, वेरी गुड। सब बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं, ये इसका मतलब है कि मैं समझा पा रहा हूँ, मेरे को बहुत दिली खुशी हो रही है।
मैं आज जो गई बार मैंने लिया था उसका एक ब्रीफ मैं आपको एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, उसको आप एक बार बिल्कुल मन से सुन लें, है ना, उसको बिल्कुल ध्यान से सुन लें। गई क्लास में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भाव, सबसे पहले हम उस भाव, है, ये मैंने कहा था ना आपको कि शुभ कब होगा उसकी मैंने कंडीशन लिखाई थी, और अशुभ कब होगा वो भी मैंने, शुभ और पाप कब होगा वो मैंने कंडीशन लिखाई थी आप कि देख रहे हैं, शुभ ग्रह देख रहे हैं, पाप ग्रह बैठे हैं या शुभ ग्रह उसमें बैठे हैं, उसका भावादि बल क्या है, और वो पाप कत्री में है या शुभ कत्री में है, ये मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया था। ये भाव, फिर मैंने आपको बताया था कि उस हर भाव का एक कारक है और हर भाव में बैठी हुई राशि का स्वामी उस भाव का स्वामी है, दोनों का बताया था। तो वो दोनों में आपको तय करना है, क्या तय करना है, शुभत्व और पापत्व, क्या तय करना है, शुभत्व और पापत्व। उसकी मैंने पूरी व्यवस्था बताई थी आपको कि ये चीजें शुभ करती है, ये चीज पाप करती है। तो शायद आपने नोट बनाए होंगे, नहीं बनाए तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। फिर मैंने आपको बताया था कि बलहीनता और बलवान, बलहीनता और बलवान, पाप ग्रह बलवान होने के बाद किस तरह बिहेव करते हैं, शुभ ग्रह किस तरह करते हैं। यानी शुभ ग्रह बलहीन होने के बाद 0 शुभ करते हैं और पाप ग्रह बलवान होने के बाद 0 पाप करते हैं। अब उनके बलवान और बलहीन होने की मैंने बहुत चीजें आपको, जो उनकी 17-18 कंडीशन है वो लिखवाई थी, शायद आपने लिखी होगी, चाहो तो मैं उसको रिपीट कर सकता हूँ, है ना। ये एक सीक्वेंस में, क्योंकि मैं एक सीक्वेंस में बताऊंगा आपको, इसलिए मैंने नोट डाउन कर लिया था। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया भाव के संबंध में, वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि संबंधित भाव शुभ है या पाप है, तो उसके अंदर उसकी जो राशि बैठी है, भाव में शुभ ग्रह है पाप ग्रह है, शुभ ग्रह देख रहा है या पाप ग्रह देख रहा है, शुभ कत्री है या पाप कत्री है, और उसका भावादि बल क्या है, ये उस भाव को, तो ये भाव के शुभत्व और पापत्व को तय करता है। और साथ ही भाव के बल को जानने के लिए यहाँ थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएट करूं, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहूंगा। ये मैं वापस क्यों ले रहा हूं कि अति महत्वपूर्ण है, भाव का पाप या शुभ। तो पहला, भाव में कौन सी राशि है, शुभ राशि है या पाप राशि है ना, ये देखना है। भाव में शुभ ग्रह है या पाप ग्रह है, या पाप ग्रह है। तीसरा, भाव को शुभ ग्रह देख रहा है या पाप ग्रह देख रहा है, या पाप ग्रह देख रहा है। भाव शुभ कत्री में है या पाप कत्री में है, या पाप कत्री में है। तो इसके आधार पर आपने तय किया कि भाव शुभ है या पाप है। अब भाव का बल, अब बल क्या होता है, शुभत्व को बढ़ाएगा या पापत्व को बढ़ाएगा, या पापत्व को कम करेगा या शुभत्व को बढ़ाएगा, वो किससे तय होगा, भाव के बल का। तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, भावादि बल, कि भाव का बल क्या है, जो गणितीय कैलकुलेशन है और उसमें दी हुई रहती है, कैसे निकलती है वो मैं आपको बताऊंगा। षडबल के बाद भावादि बल निकाला जाता है, वो बात की बात है। दूसरा, उस भाव में अष्टक वर्ग के कितने बिंदु हैं, अष्टक वर्ग में उस भाव के कितने बिंदु हैं, और उस जिस ग्रह विशेष का अगर आप वर्णन करो जो उसका स्वामी है, जो उसका स्वामी है, तो उस ग्रह के विनाशक में या अष्टक वर्ग में, आप अष्टक ही लिखिए, अष्टक वर्ग में उस जहां का वह स्वामी है और जहां वह बैठा है, जहां का वो स्वामी है और जहां बैठा है, वहां कितने बिंदु हैं, इससे आपको उस भाव का बल पता चलेगा, उससे आपको उस भाव का बल पता चलेगा। अगर भाव बलवान है तो वो शुभत्व को बढ़ाएगा और पापत्व को घटाएगा। ये मैंने आपको बहुत स्पष्ट रूप से समझाया, इसको दिमाग में, मन मस्तिष्क में बिठा लो आप, इसको
बिल्कुल नहीं भूलना। फिर मैंने आपको बताया था कि हर भाव का जो उसमें जो राशि बैठी है उसका स्वामी उसका मालिक है, उसका उस भाव का वह भावेश है, और हर भाव का एक कारक, हर भाव का एक कारक है, मैंने आपको बताया था। अब आपको भाव का स्वामी और कारक दोनों का शुभत्व और पापत्व निर्धारित करना है। किसके आधार पर? नैसर्गिकता के आधार पर, नैसर्गिकता के आधार पर और भावेश के अनुसार आपको ये तय करना है कि वो शुभ है या पाप। ये मैंने आपको बहुत स्पष्ट रूप से समझाया था। फिर वो शुभ ग्रहों के साथ है या पाप ग्रहों के साथ है, शुभ ग्रहों से युक्त है या पाप ग्रहों से युक्त है, वो शुभ कत्री में है या पाप कत्री में है, तो उससे उसका पापत्व आपको पता चल जाएगा। तो पापी है या शुभ, पापी है या शुभ है, राइट। फिर मैंने आपको 17 ऐसी स्थितियां बताई थी। अब हमको तय क्या करना है कि वह कारक और भाव का स्वामी बलवान है या बलहीन है। ये बताने के लिए मैंने आपको 17 कंडीशंस बताई थी, 17-18 कंडीशंस बताई थी। कोई बताएंगे?